हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा और आपने आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टराइजेशन सीखा। तो अब कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा दिए गए एक्सप्रेशंस को factorizable form. So let us have a look how do we do. These are some challenging questions over here, but with slight use of your mind you can really factorize these very easily. Let us have the first look over here. We have got x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4. इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग पहले इसको देख के कुछ आइडेंटिटीज की याद आती है। Say for example, if I write this as x square the whole square plus यहां पर मैंने लिख दिया y स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो आपके पास बीच में 2ab नहीं है बल्कि ab है। इज इट? आपके पास 2ab नहीं है बल्कि ab है सिर्फ, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यानी अगर यहां पर 2 रहता तो ये इजीली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता। तो फिर दिक्कत क्या है? हम 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, इज इट? तो हम लोग वही करेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे इसको x स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस हमने इसे लिख दिया 2x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर यहां पर हमने लिख दिया y स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो और हमने 2 माइनस 1, यानी अब कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्सप्रेशन सेम है और ये एक्सप्रेशन सेम है, क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर y स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? हैव अ वेरी गुड लुक ओवर हियर। Now this has been converted into identities. This part a square plus 2ab plus b square. तो मैंने इसको लिख दिया a plus b the whole square, मैंने इसे लिख दिया, और माइनस b से मैंने लिख दिया x y the whole square। अब ये फिर एक आइडेंटिटी हमें याद दिलाएगा, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो अब हम आराम से इसको a मान लें, इसको b मान लें, a plus b into a plus b into a minus b, और ये फैक्टराइज हो गया। सो थोड़े से सिंपल कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आइडेंटिटीज के फॉर्म में, और हमें लिखना है। से फॉर एग्जांपल जैसे हमने 1 को लिखा 2 माइनस 1, यहां पर क्या था 1ab, मैंने लिख दिया 2ab माइनस 1ab। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ab यानी xy, इज इट? तो उस फॉर्म में है। तो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर फिर सेम प्रॉब्लम है। यहां 2x स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब अंदर में 2ab अगर हम यहां से खोजते तो 2 3 6 2 12 यहां होना चाहिए था, जो नहीं है तो मैं लिख देता हूं। अब मैंने लिख दिया इसको, लेकिन यहाँ पर तो 11 है तो मैं एक xy यहाँ से घटा लेता हूँ, x स्क्वायर y स्क्वायर मैं यहाँ से घटा लेता हूँ। तो नाउ व्हाट हैपेंस, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, यानी बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस xy द होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ये 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस xy और 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस xy। क्यों मैंने ऐसा किया? तो आप लोग सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फैक्टराइज फॉर्म होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जहां पर सिर्फ 2 ही टर्म है। नॉर्मली इस तरह के स्क्वायर के सम वाले टर्म फैक्टराइज नहीं होते, लेकिन कुछ फैक्टराइज हो जाते हैं, जिसमें से ये एक ऐसा एग्जांपल जो फैक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो हम इसको 2ab लिख दें यहाँ पर, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर y स्क्वायर मैं लिख दूं, यानी मैंने प्लस और माइनस किया तो मैंने 0 ऐड किया इसमें। बट देख रहा हूं यहां पर व्हाट विल हैपन, ये जो है ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आएगा। लेट अस सी व्हाट इज आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल स्क्वायर। इतना पार्ट, और ये पार्ट हो जाएगा
minus 4x square y square, isn't it? ये हो गया. Now what will happen? Let us see. This will become 2x square plus y square whole square यानी a square, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy the whole square. Now ये a plus b into a minus b के फॉर्म में आ गया. Now what will happen? 2x square plus y square plus 2xy और into 2x square plus y square minus 2xy. So this is the way you have to go in this type of challenging cases of factorization. Hope you understand well. और आपके लिए मैंने दोस्तों यहाँ छोड़ रखा है कमेंट बॉक्स में, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ और वीडियोस जहां मैथ्स आपके आसान है, जहां हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स नहीं करके हम लोग खुद से इनोवेट करें तरह तरह के आइडियाज, जिससे कि हम लोग अच्छे तरह से मैथ्स को समझ सकें. थैंक्स अ लॉट.